समस्त को नमस्कार। आज क्लास रे आमे संस्कृत शिक्षण विषय देखा। आम जो नूतन श्रृंखलाटी आरंभ कर एसएसबी टीजीटी आउ स्टेट को लक्ष्य करी से श्रृंखला आज संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य महत्व यही विषयटी को देखा। तेरे चलो आज विषयटी को आम आरंभ करवा। प्रथम बिंदुटी को देख, संस्कृत भाषा भाषा मान मध्य प्राचीनतम भाषा। कारण संस्कृत भाषा हेउची समस्त भाषा मानकर जननी। यही भाषा एते पुरातन जे तार प्रमाण आमको वैदिक काल ही मिल जाए। कारण वैदिक रचना संस्कृत भाषा ही होइछि। तेणु सेटु ही जना पड़ुछि संस्कृत केते पुरातन होइतिबो। भाषाविद माने मध्य कहिसंती भाषा मानक मध्य संस्कृत भाषा प्राचीन और संयोगकारी भाषा। ये जे खाली आम कहीदेले हेनी कि संस्कृत भाषा हूँ प्राचीनतम भाषा, या भाषाविद माने प्रमाणित करछंती कि भाषा मानक मध्यरु प्राचीनतम भाषा कहले संस्कृत भाषा। एवं यही भाषा क्यों भली भाषा ना संयोगकारी भाषा। उभय प्रकृति और प्रत्ययर संयोगरे अर्थयुक्त शब्द मानकर जोटी एकत्रीभूत अर्थ देखा जाए से भली भाषा हूँ संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषार आद्य वाङ्मय कौन ना संस्कृत भाषार आद्य वाङ्मय हूँ वेद। कारण वेद ही समस्त शास्त्रर सकलभूत शास्त्रर मूल रूप से ग्रहण करा जाए। यही वेद ही आम संस्कृत वाङ्मयर आद्य अटे। तेणुक भर्तृहरि मध्य कहते अनादि निधना नित्या वागत्सृष्टा स्वयं भुवा आदो वेदमयी दिव्या यथा सर्वा प्रवृत्तया। बोले अनादि नित्य जो बाघ सृष्टि होइछि क्या द्वारा होइछि ना स्वयंभुवा ब्रह्मा द्वारा। से ही प्रथमे ये नित्य व्याघ्र सृष्टि करथिले जार ना अंत अछि ना जार ना आदि अछि। ए भाषा केउं भली ना अनादि अटे। और यही भाषा वेदमयी और दिव्या अटे, जो समस्त भाषा मानकर उत्पत्ति होइछि, समस्तंकर प्रवृत्ति होइछि। ठीक है। तेरे देख प्राचीन ज्ञानर प्रकाश होइछि वेद। आम तेणु प्राचीन ज्ञान जी सब ज्ञान अच्छी से ज्ञान मानकर प्रकाश रूप से किए अच्छी वेद। आम ज्ञान कहले कौन कौन जमीती दर्शन हो धर्मशास्त्र हो सामान्य रूप से आम जो सब ज्ञान आहरण कर मूल जदि आम खोजा चेष्टा करवा से समस्त प्रमाण आमको वेदर ही मिल जाव। तेणु प्राचीन ज्ञानर प्रकाश हो वेद। छांदोग्य उपनिषद ब्रह्मा को आदि पुरुष रूप से कल्पना कर मुख निश्रित वचन को रस रूप से ग्रहण कराई। आम कहते ना आम जो सृष्टिकर्ता किए ना सृष्टिकर्ता होती ब्रह्मा। तेणु ब्रह्मा को ही आदि पुरुष रूप से ग्रहण करा जाए। कारण तांको द्वारा ही समस्त सृष्टि कल्पना करा जाइछि। यार प्रमाण कौटी मिले ना छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद ब्रह्मा को आदि पुरुष रूप से ग्रहण करा जाइछि। तापर देख तांकर ब्रह्मांकर जो मुखनिसृत वाणी केते प्रकार पिले ना 4 प्रकार। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। यही 4टी वेद को ब्रह्मांकर मुखनिसृत वाणी रूप से ग्रहण करा जाइछि। सेठी मध्य कहा जाइछि पुरुषस्य वाग्रसः वाच एव ऋग्रस। यही एक उक्तिटे मिले जो कहा जाइछि कि पुरुषंकर अर्थात ब्रह्मांकर जो वचन रूपक रस अच्छी से रसटी कौन ना ऋग्वेद अटे। ठीक है पिले। देख 1857 इंग्लैंड रे मार्क्स मुलर वेदर रचना समय 4000 बोली कहते। आमे जे खाली कहीदेले वेद पुरातन वेदर समस्त ज्ञानर आधार वेदर सबकि अच्छी ता तो होना से किसी प्रमाणिक रूप दरकार। या प्रमाणित करने अनेक सारा आचार्य निज निजार मत को उपस्थापन करछंती। पाश्चात्य आचार्य मध्यरु मैक्स मुलर होउछंती जणे जे कि वेदर काल निर्धारण 4000 बोली कहछंती। सिटी बही तुमको ये 4000 बोली मिलिबो, किंतु अन्यत्र तुम मैंने देखिब सेठी 1200 मध्य मिलिबो। अधिकांश जगार 1200 बोली तांका मत देखा जाए, किंतु एठी हमर 4000 बोली ग्रहण कराइछि। ठीक है पिले। तापरे हमर भारत रे बालगंगाधर तिलक ऋग्वेदर उत्पत्ति समय 6000 बोली कहते। ये बालगंगाधर तिलक ज्योतिष आधार में काल निर्धारण करते कार ना वेदर।
तांका मतरे वेदर काल केते हैला ना 6000। तो मन रखिबो ए दुईटी मैक्सवेलन मतरे वैदिक कालर समय केते बा वेदर रचना समय केते 4000 एवं बाल गंगाधर तिलक मतरे 6000। ठीक है। तापर देख संस्कृत भाषार श्रेणी विभाग आम जो संस्कृत भाषा पढ़ुंट ताको केमिति कौन विभाग कराई तार कौन कौन ता भितर सब आसूची से श्रेणी विभाग गुड़िक देखा। प्राचीन कालरू प्रचलित संस्कृत भाषार उच्चारण ध्वनि शाब्दिक प्रयोग तथा बहुविध प्रायोगिक परिवर्तन देखा ये जो प्राचीन कालरू जो संस्कृत भाषा तार उच्चारण दृष्टि हो कि तार ध्वनि संबंधी ज्ञान हो कि तार शाब्दिक प्रयोग हो कि अन्य कौन प्रयोग हो से बहुत सारा परिवर्तन कालक्रम देखा मिले। तदनुरूप से क्रम उक्त भाषार लाक्षणिक तथा प्रायोगिक व्युत्पत्ति और प्रवृत्तिर वैज्ञानिकता प्रतिपादन करने व्याकरण रचित। जो भाषा गुड़िक कालक्रम परिवर्तित होती तार बहुविध प्रयोग देखा से भाषा को प्रायोगिक व्युत्पत्ति तार प्रयोग केमिति कराजिवो तार शुद्ध प्रयोग केमिति कराजिवो तार व्युत्पत्ति केपरि होई परिबो तार प्रवृत्ति केमिति होई परिबो एवं तार वैज्ञानिकता अछि कि नहीं तार प्रतिपादन करिया पई व्याकरण शास्त्र रचना होइछि जहाद्वारा से भाषा गुड़िक श्रृंखलित एवं शुद्ध रूप से व्यवहारित हो पारिबो। ठीक है पिले ताले मन रखिबो भाषा मानकर वैज्ञानिकता प्रतिपादन करिया पई कहार रचना कराइछि ना व्याकरण रचना कराइछि। तापर देख ये जो व्याकरण भाषार व्यवस्थित मार्ग आम जो व्याकरण रचना कराला तार गोटे व्यवस्थित मार्ग अच्छी जो क्रम आम व्याकरण को ठीक भाव में जापर कौन कौन ना प्रथम सूत्र द्वितीय हूँ वार्तिक तृतीय हूँ भाष्य चतुर्थ हूँ वृत्ति पंचम हूँ टीका। कौन है पे प्रथम कौन सूत्र सूत्र क्या ग्रहण करामर अष्टाध्यायी पाणिनिकर सूत्र कात्यायनीकर वार्तिक पतंजलिंकर भाष्य आमर भट्टजी दीक्षितर वृत्ति और टीका ग्रंथ अनेक गुड़ी अच्छी वृत्ति ग्रंथ अन्य अच्छी। तेरे यही क्रम ही संस्कृत व्याकरण मार्ग निर्धारित कर क्रम ही व्याकरण अध्ययन अध्यापन एवं चली। तापर देख व्याकरण अन्य नाम आम जो व्याकरण पढ़ुं तार अन्य नाम गोटे हूँ शब्दानुशासन कारण असाधु शब्द मानकर शुद्ध शब्द करिबारे व्याकरण आमको साहाय्य करिथाए। शुद्ध शब्द रचना रे शुद्ध शब्दर प्रयोग आमर पथ प्रदर्शक रूप में व्याकरण ही थाए। तेणु शब्दानुशासन कहले व्याकरण को ही बुझाई थाए। एवं संस्कृत भाषार प्राचीन रूप हूँ छंद आम जो संस्कृत भाषा पढ़ुं यार प्राचीन रूप कौन ना छंद। छंद कहले कौन बिले छंद कहले वेद छंद कहले कौन रे पिले छंद कहले वेद वेद को ही छंद कह जाए। यही संस्कृत भाषा केते प्रकार ना दुई प्रकार कौन कौन गोटे हूँ वैदिक भाषा आ गोटे हूँ लौकिक भाषा बा वैदिक शब्द बा लौकिक शब्द यही भाव में आम संस्कृत भाषा को दुई भाग में व्यक्त कराई वैदिक और लौकिक। तबे आगे देखा आम वैदिक संस्कृत परंपरा वैदिक संस्कृत परंपरा कौन कहते ना वेदर भाषा शैली वैदिक साहित्य दृष्टि वर्तमान एक पुरातन भाषा रूप में अनुभूत हुए। ये जो वेदर भाषार तार शैली तार वैदिक साहित्य से जो रचना गुड़ी को लक्ष्य कले जना पड़े से भाषाटी पुरातन अटे एवं सांप्रतिक संस्कृत व्याकरण दृष्टि वैदिक साहित्य पदगुड़िक केतक सामंजस्य दृश्यमान हुए। वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य रे बहुत सारा अंतर देखागले वैदिक साहित्यर किछि अंश आम आधुनिक साहित्य अर्थात सांप्रतिक संस्कृत साहित्य देखा मिले। कारण वैदिक साहित्य समय रचना भिन्न प्रकार से सूक्त उपाख्यान आदि क्रम लिखा जाता बेले मंत्रर अधिक प्राधान्य थिया बेले आम लौकिक संस्कृत अधिक प्राधान्य गद्य अच्छी। ये आमर अनेक प्रकार भेद देखा मिलूँ नाटक आमर हो कि आमर आख्यायिका हो ये केते सारा आम रूप या लौकिक संस्कृत किंतु प्राचीन संस्कृत आमर सूक्त आरण्यक उपाख्यान
ଉପନିଷଦ ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ ସେଠି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆମର କାବ୍ୟ ଗଦ୍ୟ କଥା ନାଟକ ଏଇଭଳି ରୂପରେ ସେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଚାଲୁଅଛି। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ। ତେବେ ଦେଖ ତାପରେ ବୈୟାକରଣ ପାଣିନି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣିନି ଆମେ କହିଲେ ନା କି ବ୍ୟାକରଣ ହିଁ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ସଂକଳିତ କରେ। ଆମର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ଚାଲିଛି ନା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀକୁ ଆଧାର କରି ଚାଲିଛି, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ବ୍ୟାକରଣକୁ। ସେଇ ବୈୟାକରଣ ପାଣିନି ଏଇ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ ନା ବୈୟାକରଣ ପାଣିନି। ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ବୈଦିକ ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପାଣିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ବୈଦିକ ଭାଷା ଏବଂ ଲୌକିକ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ସେ ଉଭୟର ରଚନା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣିନିଙ୍କର ସମୟ କେତେ ନା ପାଣିନିଙ୍କ ସମୟ ହେଉଛି 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ସେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା। ଯେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ପାଣିନିଙ୍କ ରଚନାରେ ସଂସ୍କୃତ ଓ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାଣିନିଙ୍କ ରଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏକରେ ତ ଆମକୁ ସୂତ୍ର ମିଳିଲା, ଆମକୁ ସେଠି ବୈଦିକ ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାଣିନିଙ୍କ ରଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ଆମେ ଯେଉଁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ କହିଲେ ସେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ କେଉଁ ଭାଷା ହେଇଛି ନା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଇ ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ପୈଶାଚୀ, ପ୍ରାକୃତ, ସୌରସେନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଭାଷାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କାଳକ୍ରମରେ ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ କ୍ରମରେ ଏହିସବୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପୈଶାଚୀ, ପ୍ରାକୃତ, ସୌରସେନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାପୂର୍ବ 1000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିନ୍ଦୀ, ଅହମିୟା, ବଙ୍ଗଳା ଆଦି ଗ୍ରହଣ ହେଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆଧୁନିକ ଭାଷା। ଆଧୁନିକ ଭାଷା ପଚାରିଲେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ନା ହିନ୍ଦୀ, ଅହମିୟା, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ ଏମାନେ ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ ଗ୍ରହଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ଗ୍ରହଣ ହେଲେ ନା 1000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୈଶାଚୀ, ପ୍ରାକୃତ, ସୌରସେନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ସେହିଭଳି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କହିଲେ ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା 4ଟି ଭାଷାକୁ ବୁଝାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ମଲୟାଲମ। ଏହି 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି 4ଟି ଭାଷା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କେଉଁ ଭାଷାରେ ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଦେଖିଲେ, ଆମେ ବୈଦିକ ପରେ ଲୌକିକର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତର ଅବଦାନ କ'ଣ? ଆମ ସଂସ୍କୃତରୁ ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିଛି, କ'ଣ ସେଠି ସହଯୋଗ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହା କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରଟି? ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ହେଉଛି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସତମ ବର୍ଗ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କେଣ୍ଟମ ବର୍ଗ। ସତମ ବର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଇରାନୀ ଶାଖା ଗୃହୀତ ହୁଏ ଏବଂ କେଣ୍ଟୁର ବର୍ଗରେ କୈଲେଟିକ ଶାଖା, ଗ୍ରୀକ ଶାଖା ଓ ଇଟାଲିକ ଶାଖା ଗୃହୀତ ହୁଏ। ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଇରାନୀ ଶାଖାରେ ଇରାନୀ ଶାଖା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଶାଖା। ଭାରତୀୟ ଶାଖାରେ ସଂସ୍କୃତର ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଆଉ ଇରାନୀ ଶାଖାରେ ଇରାନୀ ଶାଖା, ଟ୍ୟୁଟାନିକ ଶାଖା, ପ୍ରାଚୀନ ଫାରସୀ, ଆଧୁନିକ ଫାରସୀ ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ ଏମାନେ ଇରାନୀ ଶାଖାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତୀୟ ଇରାନୀ ଶାଖାରେ। ତାର କୈଲେଟିକ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ ଶାଖା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶାଖା। ତୁମେ ଏଇ ଟେବୁଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଶାଖାରେ ଅନେକ ଶାଖା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ମୂଳ ଭାଷା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଶାଖାରେ ଅନେକ ଶାଖା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏମାନେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂଳ ଭାଷା ରୂପରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ପିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଭାଷାମାନଙ୍କର ମୂଳ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜର୍ମାନୀ
ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକକଥିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଖାଲି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକକଥିତ ଭାଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ। 1852 ମସିହାରେ 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ ଅଭିଧାନ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅର୍ଥୱାଚ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତାର ଏକ ଅଭିଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଭିଧାନ ଅଥବା ଡିକ୍ସନାରୀର ନାଁଟି ଥିଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅର୍ଥୱାଚ। ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ନା 1852ରେ। ଯଦି ସେଠି ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଭାବ ନଥାନ୍ତା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀର ଅଭିଧାନ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁକରି ଏଠୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଜର୍ମାନ ଭାଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ 1851 ମସିହାରେ ଏସ୍ ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ ନାମକ ଆଲିବରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଲେଜର ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ଇଂରାଜୀରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଭିଧାନ ସମାପ୍ତ କରି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ଆମର କେଉଁଥିରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଉପରେ ଗଲା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ସେ ରଚନା କରିଦେଲେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରାଜୀରୁ ସଂସ୍କୃତରେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସଂସ୍କୃତ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇଯିବା। ଯେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯେମିତି ଆମର ସଂସ୍କୃତର ମୂଳ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ, ସଂସ୍କୃତର ମୂଳ ରୂପରେ ଆମେ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାମେନ, ମାତୃ, ପିତୃ, ଭାତୃ, ସପ୍ତ, ଦୁହିତୃ, ଦୁଇ, ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ରୂପ। ସେହିଭଳି ସଂସ୍କୃତର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ଏସବୁ। ତେବେ ଦେଖ ଆମ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେମିତି ଆସିଲା ନାମନଲୁ ନାମ, ସେଭଳି ଜର୍ମାନୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନାମେନ, ଇଂରାଜୀରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନେମ୍, ଆଉ ଲାଟିନରେ ହେଲା ନାମିନି। ସେଇଭଳି କ୍ରମରେ ମାତୃ, ମାତା, ଜର୍ମାନୀରେ ମଟର, ଇଂରାଜୀରେ ମଦର, ଲାଟିନରେ ମେଟର। ମୋର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହୁଏତ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏକୁ ମନେ ରଖିବ। ବାସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଏହିସବୁ ହିଁ ପଚାରିବ, ଯେମିତି ମାତୃ ଶବ୍ଦକୁ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ମଟର ହେଲା। ତାପରେ ପିତୃ ଶବ୍ଦ ପିତା, ଭେଟର, ଫାଦର, पेटर। भातृ शब्द से भली ब्रुडर, ब्रदर, फ्रेटर। सप्तम सिबेन, सेबेन, सप्तम। तुम यहीटा को मन रख, टेबल टी पे मन रख है। हम संस्कृतर मूल भाषा कौन, ताको जर्मनी रे देख इंग्लीश टी तुम जाच, इंग्लीशटा मन रख आवश्यकता नहीं। ओडिया भी तुम जाच क्या देख ये टेबुल आम ओडिया जानते, ओडिया को आम मन रखार अच्छी कि ओडियार मन रखार आवश्यकता नहीं। इंग्लीश तुम जान कि सब जी जो अच्छी ये अधिक किसी मन रखा दरकार नहीं, एति शब्द बास मन रख। इंग्लीश गुड़िक भी तुम जाच कि ना, जो 6-7 टी अच्छे इंग्लीश रूप ना भी जाच। तेणुक आम ये मन रखार अच्छे केवल जर्मनी रूप और लाटिन रूप, बस एति मन रखीदे आमर ये टेबुल टी मन रही। देख यापर भारतीय भाषा वर्ग आम ए देखिले कि भारतीय भाषा परिवार गोटे देखिले। आम भारतीय भाषा वर्ग में कौन कौन आस सब देख, गोटे हूँ आर्य भाषा है। प्रथम हूँ आर्य भाषा, ये ब्लोयर हो तेणुक ठीक भाव देखा जाऊनी। आर्य भाषा किए आना उत्तरीय आर्वीय आसूँ। उत्तर में कौन ना हिंदी भाषा, आम पूर्व में आस बंगाल भाषा, ओडिया भाषा, एवं ये गोटे लुचि जाइए पिला अहमिया भाषा है। ये टेबुल टे भलसे देखाऊनी, मुझे पर एक आड करदेवी। ये अहमिया भाषा, ये टेबुल टी तुम कौटी मिल जाव ना सिटी बुक रे देखियो है। ये सब सिटी बुक आधार में पीडीएफ टी तैयारी करा जाइए, कारण परीक्षा रे से प्रामाणिक रूप से आम सिटी जो संस्कृत भाषा शिक्षा जो अच्छी आम सेकेंड ईयर जो बुक टी से संस्कृत भाषा शिक्षण बुक रे ही आधार ग्रंथ रूप में नि जाए पीडीएफ टी तैयारी करा जाइए। सेठी मध्ये टेबुल टी तुम भल भाव देखा दीजिव। आ मु ए टेबुल टी मध्ये एक पुनर्निर्माण करी मोर टेलीग्राम ग्रुप रे अपलोड करदेवी। ठीक है।
चलो ये क्लीयर नहीं तथापि आम जूम कर देखीदे टे आमर पश्चिमी भाषा है आम पश्चिम भाषा किए किए आसुँच ना गुजराती महाराष्ट्री आउ दक्षिण में जानते आम दक्षिण में कौन आसबिले द्राविड़ भाषा किए किए आसुँच ना तेलुगु तमिल कन्नड़ एवं मलयालम यही भाव में आम भारतीय भाषा वर्गटी विभाजित होइछि आर्य भाषा पश्चिम भाषा आमर द्राविड़ भाषा ठीक है बोले एवं आम जी सब पढ़ले से पूर्व वर्ष कौन सब प्रश्न आसे थर देखी नि पृथिव्यां भाषाणाम आद्य वाङ्मय प्रकाशः कः पृथ्वीर भाषा मानकर आद्य वाङ्मय प्रकाश कहले कौन ना आद्य वाङ्मय प्रकाश किए बोले ना वेद संस्कृत भाषाया प्राचीनम रूपम संस्कृत भाषा प्राचीन रूप कौन बोले ना छंद यही सब सरल सरल प्रश्न ये प्रश्न यूनिवर्सिटी आसो आम एसएसबी टीजीडी प्रश्न पत्र में सरल सरल प्रश्न आसाला नेक्स्ट टाइम जब भी हम से सरल सरल ये प्रश्न ही आसो तेज देख तृतीय प्रश्नटी स्वयंभुवा उत्सृष्टा बाघ का आम स्वयंभुवा कहले ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि होता बाघ बाणीटी कौन अटे ना नित्या अटे अनादि जो पढ़ले ना अनादि निधना नित्या बागत सृष्टा स्वयंभुवा तो बाणीटी केमिति ना नित्या बाणी अटे से भली भाषा परिवार वर्गस्य शतम वर्गे अंतर्भूता आम जो भाषा परिवार पढ़ले आम भारतीय भाषा परिवार से शतम वर्ग क्यों भाषाटी आम देख ना ईरानी भाषा कारण जर्मनी आ इंग्राजी भाषा आमर आसुँच केंटू वर्ग में अवस्थित कैलेटिक शाखा अंडर रे आ ग्रीक भाषा आमर कौटी ना केंटू वर्ग अंडर रे किंतु ईरानी भाषा आमर ईरानी शाखार जोटा कि सतम वर्ग अटे ठीक है बोले तार 5 नंबर प्रश्न देख आर्य भाषा मध्य अंतर्भूत आम जो आर्य भाषा अच्छी से आर्य भाषा मध्य किए जाती आर्य भाषा भितर ओडिया भाषा है तेलुगु तो नुहे ये द्राविड़ भाषा तमिल भी द्राविड़ भाषा कन्नड़ भी द्राविड़ भाषा तेणु आर्य भाषा किए जाऊँगी ना ओडिया भाषा ये 2018 मसीह आस प्रश्न तापर देख अष्टाध्यायी ग्रंथ से प्रणेता आम जो अष्टाध्यायी ग्रंथटी आम पढ़ले ये अष्टाध्यायी ग्रंथर प्रणेता किए पाणिनि जानी वार्तिक हेले कात्यायन भाष्य हेले पतंजलि ठीक है तापर देख आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः इति कुत्र वर्तते ये जो श्लोक रचनाटी कौटी अच्छे बोले यहाँ एलटीआर यही वर्ष ही पचारा रिसेंट एलटीआर जो एग्जाम जाइए पचारा ना वाक्य पद्ये अनेक महाभारत ये श्लोकटी थिले किंतु ये महाभारत को एथर से प्रामाणिक रूप से ग्रहण करना जेहेतु सिटी बुक को से फॉलो करुच्ची सिटी बुक रे यहाँ भर्तृहरि मत देथिबारु तेणु एक वाक्य पद्य बोली से ग्रहण करता ठीक है तुम्हें यहाँ मन रख ऑप्शन देख नेक्स्ट टाइम जब प्रश्नटी आसला तुम्हें ये देख कौन अच्छी जब वाक्य पद्यम अच्छी तो वाक्य पद्यम चूज कर वाक्य पद्य ना अनेक किसी था कि महाभारत अच्छी तो महाभारत चूज कर ठीक है ऑप्शन को देखिकी तुम्हें उत्तर देव तापर देख अधस्तनेषु का भाषा आर्य भाषा अंतर्गत नभवती ये जी भाषा तले देला ता भीतर कौटा आर्य भाषा ग्रहण करा जाउना आम मराठी भाषाटी जाऊँगी बेंगली भी जाऊँगी पंजाबी मध्य जाऊँगी किंतु तमिल भाषाटी जाऊनी कारण ये द्राविड़ भाषा जाऊँगी तापर देख मातृशब्द से लाटिन रूपम कि मुझे कही ना कि आमको प्रश्न मन रखा पड़ो से जो रूप गुड़िक मदर तो तुम्हें जाच मदरटी कौन हुए बोले मदरटी आमर हुए इंग्लिश भाषा मदर काट माता संस्कृत भाषा मटर तो नुहे जर्मनी भाषा मेटर तुम ये रूप गुड़िक मन रख से टेबुल जी शब्द देती से शब्द मन रखिले आमर जो भी प्रश्न आस समाधान हो ठीक है तापर देख व्याकरण से नामांतर व्याकरण नामांतर कौन उठे अनुवाद अटे कि ना पद्य रचना अटे ना गद्य रचना अटे ना व्याकरण अन्य नाम कौन आम जान शब्दानुशासन जहाद्वारा शुद्ध शब्द गुड़िकर रचना होता है व्युत्पत्ति होता है यही भाव में आम पूर्व वर्षर प्रश्न को देखिले यार आउ कि अंश आम नेक्स्ट क्लास रे देखा जेहेतु विषयटी टे दीर्घ अच्छी तेणु आज संपूर्ण विषय को उपस्थापन करवा
आम संभव है ना आम नेक्स्ट क्लास रे यार यूनिट वार्ड जो प्रथम बिंदुटी अच्छी संस्कृत शिक्षण से सामान्य उद्देश्य महत्व ये बिंदुटी को संपूर्ण भाव में पढ़ा। ठीक है, पुणी देखा आ एक क्लास रे। रहुछि, धन्यवाद।